जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम बात करने वाले हैं नाम जाप की। गुरु जी ने आज मुझे बहुत ही प्यारा थॉट दिया है कि संगत को नाम जाप से जोड़ना है। संगत जी, कलयुग का समय चल रहा है जिसमें हर चीज़ में मिलावट है। आज के टाइम में वस्तु में मिलावट है संगत जी, खाने पीने की चीज़ में मिलावट है, यहाँ तक कि जो हमारी गाय भैंसे दूध देने वाली हैं उनकी प्रजाति में भी मिलावट है। संगत जी, कराल जो कलिकाल है, जो कलयुग का समय है, इसमें हम जैसे जीवों को तारने के लिए एक ही है, वो है प्रभु का नाम, परमात्मा का नाम। जब तक हम अपने जीवन में नाम को धारण नहीं करते, नाम को नहीं जपते, तब तक हम इन मुश्किलों से छुटकारा नहीं पा सकते। आज के टाइम में हम क्या कर रहे हैं कि यदि हम किसी समस्या से परेशान हैं, किसी मुसीबत में हैं, किसी परेशानी में हैं, तो हम किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या किसी पंडित जी के पास जाते हैं कि अपनी पत्रा दिखवाते हैं। पहले मैंने भी ऐसी बहुत सारी गलतियाँ की हैं अपने जीवन में, और वो लोग हमें कुछ ना कुछ उपाय बताते हैं और हम उन उपायों को करते भी हैं। वो हमें जो पूजा पाठ बताते हैं वो हम करते भी हैं, और कुछ हद तक उन चीज़ों से हमें आराम भी मिलता है, हमारी समस्याओं का समाधान भी होता है, लेकिन संपूर्ण समाधान नहीं होता। संगत जी, यदि अपने जीवन में आप संपूर्ण समाधान पाना चाहते हो, मन की शांति पाना चाहते हो, अपने जीवन में खुशी चाहते हो, तो संगत जी आपको अपने जीवन में नाम को धारण करना ही होगा। नाम को प्रॉपरली धारण करना होगा। ऐसा नहीं कि आज आपने जप लिया कल छोड़ दिया, ऐसे नहीं होगा। संगत जी, जब आप किसी भी देवता का नाम जपे, मैं ये नहीं कह रही कि आप जो मैं कहूँ आप वही जपे। आप चाहे राम का नाम जपे, चाहे आप कृष्ण का नाम जपे, चाहे आप राधा का नाम जपे, और जो जिसके प्रति आपकी आस्था है, जिसके प्रति आपका प्रेम है, लगाव है, क्योंकि हर आत्मा अलग अलग आई है। एक चीज़ मैंने अपने भगवान शिव से जुड़ने के बाद जानी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम सब एक ही लोक से आई हुई आत्मा है। संगत जी, पहले मैंने बचपन में बहुत बालाजी की पूजा की है। मैंने की नहीं, माफ़ करना, कि बचपन से मुझसे उन्होंने कराई है, मुझे इस लाइन में डाला। मैं इन चीज़ों को इतना समझ नहीं पाती थी, लेकिन कहते ना कि हनुमान जी तो भक्ति देते ही देते हैं। यदि आप हनुमान जी के पास जाओगे और आपको हनुमान जी से प्रेम है और हनुमान जी को आपसे प्रेम है, तो हनुमान जी तो भक्त शिरोमणि हैं। उनके जैसा तो ना भक्त कोई हुआ है ना कोई होगा दुनिया में कभी भी। कहते तेरे जैसा भक्त नहीं कोई, हुआ ना होगा मतवाला। तो संगत जी, हनुमान जी तो बड़ी मतवाले श्री राम जी के भक्त हैं, और उन्होंने अपने आजीवन राम की सेवा की, और आजीवन उन्होंने राम भक्ति की, राम नाम को धारण किया। उन्होंने ऐसा नहीं कि श्री राम की सेवा की, राम को धारण किया तो बाकी सबको उन्होंने मतलब मानना छोड़ दिया, ऐसा नहीं किया। उन्होंने सबका सम्मान किया। जितने भी देवी देवता हैं, माँ भगवती का आशीर्वाद उन्हें मिला। जब माँ सीता कुटिया में थी तब उन्होंने हनुमान जी को कहा कि अष्ट सिद्धि और नवनिधि का वरदान मैं तुझे आज देती हूँ। तो
हनुमान जी को तो माता सीता ने वाष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान भी दे दिया। ये कैसे हुआ? शिव एक एक नाम की भक्ति के कारण हुआ, क्योंकि उनकी आस्था, उनकी भक्ति दृढ़ थी। इतना हम लोग दृढ़ नहीं हो पाते, लेकिन इस कलयुग में यदि हम नाम को थोड़ा भी जाप करें, थोड़ा सा भी जाप कर लें, तो उससे भी हमें मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि तुलसीदास जी ने एक रामायण में चौपाई लिखी है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। मतलब इस कराल कलयुग में केवल एक ही सहारा है, वो है नाम का सहारा। और भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है, परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप निराकार एक ही है। जब जब उसकी जरूरत होती है यहाँ प्रकट होने की, जब जब अधर्म ज़्यादा बढ़ जाता है, तब वो कभी राम बन के प्रकट होते हैं, त्रेता में, द्वापर में कृष्ण। जब जब उनकी जरूरत पड़ी है, तब तब वो किसी न किसी महापुरुष के रूप में अवतरित हुए हैं। और इसी प्रकार माँ भगवती भी अवतरित हुई हैं। तो संगत जी, मैंने अब तक जितना अनुभव किया अपने जीवन में कि जो शिव और शक्ति हैं वो सबसे ऊपर है, जगत माता पिता है, और शिव ही निराकार पारब्रह्म परमात्मा ज्योति स्वरूप है। और वही राम, वही कृष्ण, वही राधा, वही श्याम, जितने भी नाम है, जितने भी रूप है, जितने भी हैं, सब वही हैं, वही हनुमान। क्योंकि पहले जब मैं बालाजी की पूजा करती थी और मैं किसी और की पूजा करती थी तो मेरा मन ना थोड़ा घबरा जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो बालाजी की भक्त हूँ, मैं तो बालाजी की पूजा करती हूँ। क्योंकि बचपन में मुझे इतनी समझ नहीं थी और ना मेरा मन मानता था। मुझे अगर कोई समझा भी देता था तो मेरा मन मानता नहीं था, क्योंकि उनमें ही लगा हुआ था मेरा मन, उनसे ही प्रेम था। और आज भी जो कहते हैं ना कि बचपन का जो प्रेम होता है वो हमेशा रहता है। तो मेरा बालाजी का जो प्रेम मुझसे है, उन्होंने मुझे बचपन से ही स्वीकार किया है। तो वही रुद्रावतार बजरंगबली ने शायद मुझे पूर्ण शिव रूप में स्वीकार किया है, और ये सब उनकी कृपा से ही हुआ। तो राम के नाम की बहुत महिमा है। श्री राम के नाम को अगर आप जाप करना शुरू करते हैं तो उससे महादेव भी प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी तो प्रसन्न होते ही हैं। इसके अलावा यदि आप शिव नाम का जाप करें, शिव क्या है? शिव परम शांति है। शिव अर्थात कल्याणकारी, शिव को कल्याणकारी कहते हैं। शिव का नाम आप चाहे जैसे भी जपें, कभी भी जपें, शिव कल्याण करेंगे ही करेंगे। और शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि जिसके जिह्वा पे यदि शिव का नाम आ जाता है और जो शिव शिव का चिंतन या शिव शिव का मनन जाने अनजाने भी करने लगता है, बिना किसी की अगर दीक्षा लिए भी यदि मन से भाव आ गया, मन में आ गया, प्रेम हो गया कि भाव आ रहा है, नहीं मुझे शिव शिव जम रहा है, कि हमारे मन में एक भाव आ जाता है ना कि हमें एक लगाव होने लगता है, खिंचाव होने लगता है, कि मन में एक जैसे कि प्रेम की भावना दौड़ जाती है। तो मन में आनंद मग्न होकर के, प्रेम के वशीभूत होकर के रट रहे हैं शिव 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 शिव, प्रेम आ रहा है। क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि गुरु किसे बनाना है, दीक्षा किससे लेनी है, बस एक भाव आ गया, मन में आ गया। यदि इस प्रकार भी बिना जाने हुए जाने अनजाने भी भाव आ गया और हमारे अंदर शिव शिव का चिंतन होने लगा, तो समझिए आपका कल्याण शुरू हो गया उसी समय से, उसी क्षण से। और आपके जितने पुराने कर्म हैं वो सब कटने लगते हैं, मिटने लगते हैं। और शिव शिव कहने से सिर्फ इसी जन्म के नहीं, आपके
सोल जितनी पुरानी हो चुकी है। आपको तो अभी पता है कि मैंने अभी जन्म लिया है, कि जैसे कि मैं हूँ, मेरा नाम शिखा रानी है, और जब से मैंने अपनी मम्मी पापा के यहाँ जन्म लिया, जो मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मैंने अपनी माँ के गर्भ से जब से जन्म लिया, जब से लेकर मेरी इस जन्म में शरीर में जितनी आयु हो चुकी है, लोग मुझे उतना ही जानते हैं और मैं भी अपने को उतना ही जानती हूँ कि हाँ, मैं शिखा रानी हूँ और मेरा जन्म हुआ है इतने टाइम से और मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ। लेकिन हमारी आत्मा कितनी पुरानी हो चुकी है, हमारी सोल जो है वो कितनी पुरानी हो चुकी है, कितने जन्म उसके हो चुके हैं और कितनी बार वो जन्म धारण कर चुकी है और कितने उसने सिर्फ पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं और कितने बुरे कर्म किए हैं। तो भगवान शिव के शरण में जब आप जाने लगते हो, जब आप भगवान शिव की तरफ मुड़ने लगते हो, खिंचाव होने लगता है। संगत जी, इस टाइम ना इसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे, क्योंकि कृपा मेरे साथ बैठे हुए हैं और इस शिव नाम का जब वर्णन शुरू हुआ तो मेरे हृदय में एक अद्भुत सी, आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है मेरे साथ, आंखों में आंसू आ रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं और हलचल सी हो रही है। तो हमारे पुराने जन्मों के कर्म कटने लगते हैं शिव शिव नाम जपने से, और आने वाले समय यदि हमारे जीवन में जितना भी समय बचा है तो वो हमारा समय सुखद और सुखी होने लगता है। यदि अभी हम कष्ट भुगत रहे हैं ना, तो हमने पिछले जन्मों की कर्मों की वजह से भुगत रहे हैं। यदि आपने इस जन्म में कोई बुरा कर्म नहीं किया, आपको लग रहा है कि फिर भी मुझे दुख मिल रहा है, फिर भी दुख मिल रहा है, तो क्यों मिल रहा है मुझे? क्योंकि आपको नहीं पता आपके कितने जन्म हो चुके हैं। शिव को पता है कि आपके कितने जन्म हो चुके हैं, इसीलिए वो आपको खुद से कनेक्ट कर रहे हैं कि ये बहुत दुखी है और इस संसार में सच्ची मानिए, ये बात शास्त्र भी कहते हैं, पुराण भी कहते हैं और संत लोग भी कहते हैं कि इस दुनिया में यदि कोई भाग्य बदलने वाला है भगवान, तो वो है भगवान शिव। यदि कोई देवता है तो वो है महादेव, जो हमारे भाग्य की टूटी फूटी रेखा को ठीक कर सकते हैं। बाकी जितनी देवी देवता हैं जो हम करके आए हैं ना, जो हमारे वाक्य में लिखा है वो वही दे सकते हैं, लेकिन जो एक महादेव है जो बिना सोचे समझे औगरदानी है, सब कुछ लुटा देते हैं। यदि वो अपने पे आ जाए ना, अपने भक्त से रीझ जाए, प्रसन्न हो जाए, यदि उनकी कृपा हो जाए ना, तो वो ये नहीं सोचते मेरा स्त्री है पुरुष है, अच्छा है बुरा है, कुरूप है स्वरूप है, कैसा है। वो सिर्फ हमारी सोल को देखते हैं, बस हमारे भाव कैसे हैं, बस ये चीज़ देखते हैं और वो सब कुछ लुटा देते हैं हमारे ऊपर। संगत जी, शिव नाम की महिमा बहुत बड़ी है, ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। अब कुछ दिन, ज़्यादा नहीं, आप 6 महीने, आप 6 महीने शिव नाम का चिंतन करके देखिए। यदि आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, पंचाक्षर मंत्र शिव महापुराण में लिखा हुआ है, और हम सभी जब भी जल चढ़ाते हैं शिव जी पे तो ओम नमः शिवाय का जाप तो ज़रूर ही करते हैं। तो हमारे गुरुपा का मंत्र है ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मंत्र महामंत्र है। इस मंत्र में यदि आप इसकी महिमा जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस मंत्र की महिमा क्या है। संगत जी, अगली वीडियो में इस महामंत्र की महिमा का वर्णन करूंगी गुरु जी की कृपा से। आज नाम महिमा का वर्णन हुआ है, आप अपने जीवन में किसी एक नाम को धारण करिए और 6 महीने तक उसका जप करके देखिए। यदि आपके कोई गुरु नहीं है तो शिव को गुरु मान करके एक नाम धारण कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदैव सहाय। अपनी अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। कल मिलते हैं आप सबके लिए। तब तक के लिए आपका परिवार सब स्वस्थ सुखी समृद्ध रहे। संगत जी आप सब मेरे साथ यूं ही जुड़े रहिए। अगर आप मुझे अपना सत्संग भेजना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए कमेंट में, तभी मैं आपके लिए अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी और आपके साथ जो जो सत्संग होते हैं वो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच। अनंतम शुक्राना।